Hello बच्चों, let's read the question and the question says the inhibitor which binds to the enzyme at site other than the active site and does not resemble the substrate in structure is called A. Activator, B. Substrate analog, C. Competitive inhibitor and D. Non-competitive inhibitor. So we have to find out the key concept to solve the question. Key concept है इसमें non-competitive inhibition. अब सी यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ इनहिबिटर की, तो हमारा जो एंजाइम है ये एक क्या है, बायो कैटलिस्ट है। और ये बायो कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, स्पीड अप करता है। जैसे एंजाइम व्हेन बाइंड्स विद सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड देन एंजाइम विल गेट फ्री एंड विल फॉर्म अ प्रोडक्ट। लेकिन अगर इस एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की बजाय कोई जुड़ जाता है हमारा इनहिबिटर, तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनहिबिशन प्रोसेस बोलते हैं। और जो केमिकल जो इसको एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर रहा है उसको हम बोलते हैं इनहिबिटर। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्लॉकिंग एंजाइम एक्शन इज नोन एज इनहिबिशन। और इनहिबिटर क्या होता है, केमिकल दैट ब्लॉक्स एंजाइम एक्टिव और अदर साइट। फाइन। अब हमारे इसके बेसिस पे ही कि वो कौन सी साइट पे, इनहिबिटर जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो किस साइट पे जुड़ रहे हैं एंजाइम की। सो वी हैव इनहिबिटर एक्चुअली ऑफ 3 टाइप्स: कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड एलोस्टेरिक इनहिबिटर। अब सी, जो हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में हमारा जो इनहिबिटर है इसका जो स्ट्रक्चर है, इट रिजेंबल टू सबस्ट्रेट, ये बिल्कुल सबस्ट्रेट के रिजेंबल है। तो ऑब्वियसली मान लो ये एंजाइम की एक्टिव साइट है और यहाँ पे हमारे पास है, एक तो है सबस्ट्रेट और एक है हमारा इनहिबिटर। अब सी, दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल रिजेंबल है, तो यहाँ पे ये एंजाइम के साथ इनहिबिटर जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनहिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन हमने ज्यादा रख रखा है और इसकी एफिनिटी भी सबस्ट्रेट से ज्यादा है, तो ये बाइंड होके एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा। अब बात करते हैं हम नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव में इनहिबिटर डू नॉट रिजेंबल टू सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट को रिजेंबल नहीं करता। लेकिन इसमें जो एंजाइम है, तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके अलावा जो दूसरी साइट है, मान लो ये एक्टिव साइट है, तो यहां पे भी मान लो ये सबस्ट्रेट है और एक है हमारा इनहिबिटर, अनदर इज इनहिबिटर। तो ये इनहिबिटर एक्टिव साइट की बजाय किसी दूसरी साइट पर जुड़ जाता है और सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने देता, सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने देता। फिर इससे क्या होती है, रिएक्शन जो होती है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है। एलोस्टेरिक इनहिबिशन में क्या होगा, इसमें भी इनहिबिटर जो है दे डू नॉट रिजेंबल टू सबस्ट्रेट। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है कि ऐसा कौन सा इनहिबिटर जो सबस्ट्रेट को रिजेंबल नहीं करता है फिर भी एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर रहा है। तो या तो नॉन कॉम्पिटिटिव होगा या एलोस्टेरिक होगा। तो लेकिन एलोस्टेरिक के अंदर अब क्या होगा कि मान लो ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है और ये कोई और साइट है, तो ये सबस्ट्रेट
है और इसके साथ अगर मान लो कोई दूसरा इनहिबिटर प्रेजेंट है इस तरह से, तो ये इनहिबिटर जो करता है ये कोई दूसरी साइड पर जोड़ता है, एक्टिव साइड पे ना जोड़ के दूसरी साइड पर जोड़ता है, और इससे ये क्या होगा, इस एक्टिव साइट के मॉडिफिकेशन कर देता है, एक्टिव साइट में मॉडिफाई कर देता है इस तरह से। नहीं, यहाँ पे ये इनहिबिटर जुड़ा हुआ है, इससे क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा एंड सबस्ट्रेट भी बाइंड नहीं होगा, ये सबस्ट्रेट का बाइंडिंग नहीं होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है सी, इसमें दे रखा है ऑप्शन एक्टिवेटर। तो एक्टिवेटर तो क्या करेगा, किसी भी एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ाता है, ये इनहिबिट नहीं करने के बजाय उसको प्रमोट करता है, तो ऑप्शन विल बी रॉन्ग। बी सबस्ट्रेट एनालॉग, सबस्ट्रेट एनालॉग का मतलब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, कि बिल्कुल सबस्ट्रेट एनालॉग का मतलब होता है ऐसा इनहिबिटर जो सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के रिजेंबल करता है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि ये भी सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन या सॉरी सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है वो इनहिबिटर को रिजेंबल करता है। तो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कि ये यहाँ पे जो इनहिबिटर है इसका स्ट्रक्चर जो है रिजेंबल नहीं करता है सबस्ट्रेट को, और ये एक्टिव साइट की बजाय किसी दूसरी साइट पे बाइंड होकर एंजाइम एक्टिविटी को रोकता है। सो विल गो विद आंसर डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।